हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मास्टर क्लास इन रोटो विद सिल्यूट। तो सिल्यूट में आपका मास्टर क्लास चल रहा है जिसको आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं व्हाट इज स्टीरियो रोटो, यानी कि स्टीरियोस्कोपी वाले जो फुटेज होते हैं उसका रोटो कैसे करते हैं। काफ़ी डिटेल में होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज का जो बेसिकली अपना क्लास होने वाला है लेआउट रोटो के अंदर वो है स्टीरियो। लाइक व्हाट इज स्टीरियो रोटो, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ले लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्टीरियो रोटो। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सो चलो ओके। सो अभी स्टीरियो रोटो एक्चुअली होता क्या, तो स्टीरियो रोटो जो है ना, बेसिकली मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया था कि स्टीरियोस्कोपी का जो रोटो होता है वो जनरली इसलिए होता है कि आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए, किसी भी चीज़ में डेप्थ क्रिएट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। मतलब कोई भी प्लेट होगा ना तो ऐसा दो प्लेट होगा। देखो, मतलब ये देखो, ये जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं स्टीरियोस्कोपी देखो यहाँ पे स्टीरियोस्कोपी रोटो है। आपको स्टीरियोस्कोपी या फिर हम उसको देते हैं स्टीरियो इमेज, लिख देते हैं हम सीधा स्टीरियो इमेज, आप लिख दो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखो इसमें भी आपको ऐसा ही दिखा, या आप लिख दो यहाँ पे एनाग्लिफ इमेज, एनाग्लिफ इमेज, या सो दिस वन। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको ऐसे दो दो कलर में दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो मेन चीज होता है ना, दो लेफ्ट एंड राइट दोनों आंखों के लिए बनाई जाती है चीजें। अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं ये सेम चीज को फोटोशॉप में अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, सेम चीज को अगर आप फोटोशॉप में करना चाहते हैं तो अगर मैं यहां से जैसे ले लिया एक टाइगर जंप, मैं ऐसे ले लेता हूं, सिंपल एक एग्जांपल दिखाने के लिए। अब इन चीजों को जो ये आप देख रहे हो ना, ये भी आपको ऐसा दिख रहा है, राइट। ये कहाँ गया, ये ऐसा दिख रहा है। ये आपको बहुत ही सिंपल सा चीज दिख रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि यार थोड़ी हेजी है, मगर ये जैसे ही आप इसको एनाग्लिफ ग्लास से देखोगे ना, जैसे इसको एनाग्लिफ ये वाला ग्लास से देखोगे, ये आपको पूरा क्लियर और डेप्थ में दिखेगा। तो ऐसे रोटोस भी आते हैं, मतलब ऐसे फुटेज भी आते हैं जिनके दो दो प्लेट्स होते हैं, जिनमें थोड़ी सी डेप्थ होती है। तो उसको लेकर भी यहाँ पे आपको काम करना होता है, यानी कि रोटो करने के लिए आता है जो कन्वर्जन होता है। और इसके लिए प्राइम फोकस जो है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बेसिकली इसका काम किया जाता था। ठीक है, सो जैसे ये आपके पास अभी आपको मिल गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसके चैनल में जाऊँ और चैनल में जाकर ना मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर दूँ। ठीक है, हमने इसका रेड बंद कर दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ गए, हमने इसका जस्ट सिंपली क्या किया, हमने रेड बंद कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेड यहाँ पे आते हैं अभी तो देखो ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमने एक और कंट्रोल जे किया एंड कंट्रोल जे करने के बाद हमने इसके भी कुछ ऐसे हमने इसको बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अगर जाकर देखूँ तो ये देखो अभी दोनों, चूंकि ये लेयर्स जो है ना, ये देखो इसके लेयर्स में हमने जाकर क्या किया है कि हम सपोज अभी रेड बन गया। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से रेड को ना डिलीट ही कर दो, इधर से आप रेड को पूरा हटा ही दो, जस्ट नॉर्मल। यहाँ पे आओ, अच्छा मेरा वो चैनल वो डिलीट हो गया। लेकिन याद रखना दोनों ना सेम साइज का होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ये मतलब समझ नहीं आएगा। बट हमको सिर्फ एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसका चैनल से हमने क्या किया कि ऐसे रेड बंद कर दिया एंड सपोज हमने इसका यहाँ से ग्रीन बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जब भी इसको यहाँ से हमने ऐसे बंद किया हुआ है, जैसे ग्रीन यहाँ से बंद करके आप लेयर पे जाओ, ये चीज़ आपको दिख रही है। अगर मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके थोड़ा सा रख दूँ या ऐसा भी, अब देखो ये जो दोनों चैनल्स हैं, जैसे अभी हमको ये ऐसा दिख रहा है कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, जैसे एक एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट एज सिंपल, और इसका चैनल यहाँ पे है गया, या मैं ना चैनल पे अगर नहीं भी दिख रहा है ये, तो मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मली, यहाँ पे आके कंट्रोल एल कर लो एंड इसका जो रेड है, रेड को ना ऐसे कर दो, चलेगा। ठीक है, फिलहाल हमने रेड को ऐसे कर लिया।
और यहाँ पे भी आकर इसको नॉर्मली इसको हम उठा के यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। देखो मैं बोला ना, ये दोनों का साइज बहुत अलग अलग है। ये देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एल और इसमें से मैं ग्रीन को ऐसे कुछ ऐसे कर लेता हूँ। तो हमारे पास दो अलग अलग इमेजेस हैं एंड इफ आई विल ब्लेंड देम, सी ये देखो, तो ये बन रहा है आपका एनाग्लिफ इमेज। अब ये एनाग्लिफ इमेज अभी अगर जाकर देखोगे ना, ये देखो, अब ना इनका पोजीशन जो होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये जितना डिस्टेंस में आ रहा है उतना डेप्थ क्रिएट होता है, ये जितना डिस्टेंस आएगा उतना आपका यहाँ पे डेप्थ क्रिएट होगा। अभी अगर आप इसको देखते ना, मतलब वो चश्मे से लगा के देखोगे ना, तो आपको इसमें भी डेप्थ समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली डेप्थ है। तो इस तरीके की दो फुटेजेज होते हैं। देखो यहाँ पे एक लेफ्ट की फुटेज है, एक राइट की फुटेज। तो एक तो कंसेप्ट ये होता है जब आप स्टीरियो रोटो कर रहे होते हो, तो एक तो कंसेप्ट आपका ये होता है। सो बेसिकली स्टीरियोस्कोपी इसको हम बोलते हैं। और ये जब चश्मा लगा के देखने पर एक्चुअल इसका डेप्थ आपको दिखेगा। तो इसके दोनों प्लेट को रोटो करना होता है, क्योंकि हमको इसको स्टीरियोस्कोपी डेवलपमेंट करनी है, आगे चल के इसमें डेप्थ क्रिएट होगा उसके लिए। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। तो इसका टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है, सो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप डबल क्लिक करो एंड हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहां से मैं लेता हूं दिस वन। सो हम यहां से ले लेते हैं ये और इस पे जाके कर लेते हैं सेशन, न्यू सेशन, और इसको हम कर लेते हैं स्टीरियो प्लेट हमने ऐसे कर लिया। सो हमारे पास ये एक फुटेज आ गया। अगर आप प्ले करके देखोगे तो ये हमारे पास एक फुटेज आपको दिख रहा है। अभी देखो, अभी जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो, अभी ध्यान से देखना, ऊपर का जो ऑप्शन है ये देखो, ये जो अभी आपने फुटेज लिया ना, ये जो सेशन क्रिएट किया है, दिस इज फॉर द सिंपल रोटोस्कोपी। जो सिंपल वाला जो रोटोस्कोपी होता है, दैट इज दैट। बट अगर आप इसको स्टीरियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले तो ये कन्वर्जन समझो। उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद तुम देखो नीचे में अगर आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट। तो इनके ना आपको दो प्लेट मिलेंगे, ठीक है। दो प्लेट मिलते हैं, एक लेफ्ट का प्लेट मिलता है, एक राइट का प्लेट मिलता है। सो आपको इसके दो के प्लेट मिलेगा। तो आपको क्या करना है सिंपली कि यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे आके राइट में जाके राइट वाली प्लेट चूज कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास राइट का प्लेट नहीं है, फिलहाल कोई भी प्लेट नहीं है राइट का, क्योंकि हमको इसका स्टीरियोस्कोपी करने के लिए, रोटो करने के लिए। तो स्टीरियोस्कोपी जो रोटो होगा उसका जो टेक्निक है वो बेसिकली यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दोनों प्रोसेस समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाकर राइट में इसको चूज करोगे ना, ऊपर में ध्यान देना, जैसे ही राइट में तुम इसको चूज करोगे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज द राइट व्यू। ये लेफ्ट व्यू है, ये राइट व्यू है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दिस इज द लेफ्ट राइट, मतलब ऊपर नीचे आप इसको देख सकते हो, ऐसा ऊपर नीचे करके देख सकते हो। और इसको आप ऐसे साइड बाय साइड भी आप यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे दोनों में इस तरीके से दोनों चीजें आपको मिलेंगी कि ये एक व्यू हो गया और ये है एनाग्लिफ व्यू। अगर हम इसमें जाके देखेंगे तो हमको एनाग्लिफ वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पे हम चश्मा लगा के देख सकते हैं। तो स्टीरियोस्कोपी का जो रोटो करते हैं ना, उनको वो ग्लासेस भी दी जाती है रोटो करने के लिए, क्योंकि उनको देखना भी पड़ता है कि हमारा कितना डेप्थ क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से उनको मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका मेन चीज कि आपको दोनों में, अब यहां पे क्या है, दोनों में रोटो करना है, नहीं, दोनों में रोटो नहीं करना, एक में आपको रोटो करना है। बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग लेफ्ट व्यू पे काम करते हैं और राइट व्यू में जाकर आपको रोटो को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आएंगे और अभी मैं इसका एनाग्लिफ बंद कर देता हूं और सिंपल एल पे आ जाता हूं। सो दिस इज द लेफ्ट। अब यहाँ पे करना क्या है, सो करना ये है कि सिंपली आपको अब जो रोटो करना है, पहले हम क्या कर रहे थे रोटो में कि भैया हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हम सीधा ऑब्जेक्ट में जाते थे एंड सिंपली हम क्या करते थे, यहाँ से रोटो पे क्लिक करते थे और यहाँ पे जाकर हम लोग क्या कर लेते थे कि इस तरीके से इसको बनाना शुरू करते थे ऐसे। बट अभी ये यहाँ से ऐसे देखा कि ये तो पूरा एक ही जैसा है, तो हम इसको इस तरीके से ले लेते थे। लेकिन अभी ये प्रोसेस नहीं चलेगा, स्टीरियोस्कोपी में ये प्रोसेस नहीं चलता, क्योंकि इसमें आप मैनेज नहीं कर पाओगे इसको।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। तो उसके लिए करना क्या है कि जैसे सपोज मान लो कि आप इसको रोटो करो, ये वाला पोर्शन करो, तो आपको रोटो ऐसे करना है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाओगे, बस ये आपको यहां से ले लेना और इसको आप और नजदीक कर लीजिए। ज्यादा दूर दूर भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, और नजदीक कर लीजिए इसको। ये हो गया, ठीक है। सेकंड आपका अगेन आपको बनाना है, सेकंड आप यहां से बनाएंगे, शिफ्ट बी, ये होगा आपका, एंड वापस शिफ्ट बी, ये देखो। क्लियर है? ये देखिए, सो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। वापस हम करते हैं शिफ्ट बी, एक साथ आप यहां पे नहीं उठाओगे। अभी जैसे यहां पे हो गया ना, ये हो गया, तो यहां पे भी हमको अलग अलग हिस्सों में यहां पे हमको रोटो करना है। जैसे हम वापस से करते हैं शिफ्ट बी, जैसे हमको ये है तो हम पहले इसकी रोटो निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम इसका, और ये सबका नाम लिख लिख के आपको निकालना है। सबका आप लेयर नेमिंग भी बराबर का आप लेयर नेमिंग यहां पे करेंगे इसको। तो अगर आप एक बार बाहर का रोटो कंप्लीट कर लेते हो तो अंदर का रोटो में फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और हम यहाँ पे अगर चाहे ना तो फिलहाल के लिए हम चाहे तो नोच को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि नोच पे अपने को ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम ये इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोज की डेप्थ ऐसे ही दिखने वाली है, ज़्यादा इसमें नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ उस तरीके का नोज है तो फिर आपको ये भी ये करना पड़ेगा। वापस हम यहाँ पे आते हैं एंड वापस ये देखो, तो 24 से कम नहीं होगा। 24 से कम मत करना, इससे कम क्या होगा भाई? हाँ, इससे बढ़ाने का 25-26 में चलाने का मतलब है बंद करके रखो। क्या बनाना तुमको? हैं? तो स्वेटर बन के क्यों नहीं? सी, यहां पे जाएंगे। अब यहां पे भी अगर लीप का बहुत मूवमेंट है तो आपको लीप को भी 2 हिस्सों में लेना पड़ेगा। सी, अगर मैं यहां पे ए प्रेस करूं सो मैं कहां पे अभी काम कर रहा हूं, यहां पे लेफ्ट पे हूं।
तो मैं बेसिकली यहाँ पे जाता हूँ, पहले इसको बंद कर देता हूँ। What happened? सो यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट में आकर देखो, ओके सो जस्ट क्लिक हियर, एक बार यहाँ पे करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट में आओ और इसको सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो जितने भी हमने शेप क्रिएट किए ना, सारे शेप देखिए आपको क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। देखो एल लिखा हुआ है, सब में लेफ्ट लगा हुआ है, यानी कि आप लेफ्ट के ऊपर में आप जनरली क्या कर रहे हो, लेफ्ट के ऊपर में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट दिख रहा है। अभी ना यहाँ पे कुछ तो एक इशू है जिसकी वजह से मैं एक बार इसको डिलीट मारता हूँ पहले, क्योंकि ये मेरे को ये आ नहीं रहा है। तो हम सिंगल पहले शेप बना लेते हैं। जो मैंने प्रोसेस समझाया, प्रोसेस विल बी सेम, बट मैं यहाँ पे पहले एक वो बना लेता हूँ। डन। ओके सो ये देखिए आके आ जाओ इधर। सो दिस इज आर बेस ईयर। अब इसका एल आर में भी चेक करो। देखो एल में दिख रहा है, मैंने कहा आर में इसका रोटो नहीं दिख रहा है। आर में इसलिए रोटो नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी आपने जो रोटो किया है ना, दैट इज ऑन द एल, मतलब अभी हमने यहाँ पे किया। देखो इसको अभी हम ये कर लेते हैं और यहाँ से इन्वर्टेड को ऑन कर लेते हैं। सी सो अभी हमने रोटो कहाँ किया हुआ है, एल में। आर में ये रोटो नहीं दिख रहा है। सो उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे ला के करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे तो अभी हमको यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नॉर्मली दिख रहा है। वन में जाओ। सो वन में देखो आपको ये चीज़ दिख रहा है, राइट में ये नहीं दिख रहा है। तो ये राइट में कैसे दिखेगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। सो रुक जाओ। तो अभी पहले ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे कर लिया, और वापस से हम आते हैं एल पे, और एल पे आकर चेक करते हैं तो हमारा अल्फा दिख रहा है, सही है। यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसको आप आर में भी कन्वर्ट, और जब भी ये काम करोगे ना तो एक चीज और ध्यान रखना, इनको ना आपको लेयर के अंदर रखना है। इसको हमेशा लेयर के अंदर रखना है। और यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो, जैसे हम हेड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे हेड डाल के रखना है अपने को, ठीक है। और ये क्या है, एल है। इस पे अगर आप जाओगे और यहाँ पे जाओगे, या यहाँ पे अगर आप जाकर देखो, सो देखो अभी यहाँ पे आप अगर इस पे जाते हो, एंड यहाँ पे अभी जो सेकेंड चीज है वो टेक्निक ये है कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टीरियो में। तो उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड स्टीरियो पे जाना है और इसको कर देना है डुप्लीकेट। तो जो भी तुम यहाँ पे करोगे, जैसे सपोज हेड में और भी मान लो कि हमने थोड़ा सा शेप ले लिया, मैं सिंपल सा शेप ले लेता हूँ अभी। क्या बात, आईफोन ये सुनाना चाहती थी क्या? बस आईफोन है तो क्यों बजा रही है? तो उठाओ, कौन है? हाँ तो काम का फोन है तो उठाओ। ये देखो सो हमने यहाँ पे कर लिया। सो अभी हम अगर ये कर रहे हैं तो देखो ये सब हमको एल पे दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट में, एंड आर में वी आर गेटिंग नथिंग। सो हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्टीरियो पे क्लिक करेंगे। लेकिन देखो जैसे तुम स्टीरियो पे क्लिक करो ना, जैसे अभी यहाँ पे जाओ, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, स्टीरियो पे क्लिक किया, यहाँ पे हमको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर हम डुप्लीकेट क्लिक करेंगे तो देखो जैसे ही तुमने डुप्लीकेट किया ना, यहाँ पे आर आर आपको दिखने लग गया। तो दिस इज अ राइट। सो अब अगर तुम आर पे जाकर देखोगे तो देखो तुमको आर पे भी ये चीज दिख रहा है, राइट। लेकिन ये आर पे भी दिख रहा है, एल पे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये तो इसमें हमारा लेफ्ट राइट की फुटेज नहीं है। तो एक मैं लेफ्ट राइट की फुटेज लेता हूं यहां पे, दिस वन। सो दिस इज द लेफ्ट का फुटेज एंड ये ले लेता हूं मैं राइट का फुटेज, ठीक है। सो देखो अभी हमारे पास दो फुटेज है, एक है लेफ्ट एक है राइट, ठीक है। सो यहां पे जाओ, सेशन, न्यू सेशन क्रिएट करो, एंड मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ स्टीरियो
LR ऐसे लेफ्ट राइट लिखता हूं, इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सो ये हो गया हमारे पास ये। अब इसको देखो यहाँ पे लेफ्ट है, अगर मैं यहाँ पे जाके अभी अगर मैं इसके राइट में ये राइट वाले के अगर फुटेज डाल दूं, ये आपको जब प्रोडक्शन में आप काम करोगे तो आपको इस तरीके का फुटेज मिलेगा, मतलब आपको दोनों का, क्योंकि जब 3D कैमरा जो होता है ना वो आपने 3D कैमरा अगर नहीं देखा है तो मैं आपको पहले दिखा दूं। 3D कैमरा जो होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल कैमरे में क्या होता है, नॉर्मल कैमरे में होता है कि सिंगल लेंस होता है, राइट, लेकिन 3D कैमरा में ना इस तरीके से लेंसेज होते हैं दो लेफ्ट एंड राइट के लिए, तो लेफ्ट और राइट में दोनों में रिकॉर्ड होके आता है। तो अगर आप दोनों में रिकॉर्ड हो रहा है तो उस तरीके से आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों की फुटेज मिलेगी, ठीक है, दोनों का ही फुटेज आपको वहां पे मिलेगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे, सो देखो अभी हमने इसको लेफ्ट में डाल दिया है, राइट में डाल दिया, राइट। तो यहां पे अगर हम जाते हैं ना, अगर मैं एल और आर में चेक करूं, देखो आपको एल और आर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, देखो दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंस, सी थोड़ा सा आपको डिफरेंस एल और आर में आपको दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, लेंस जब डुअल लेंस से शूट होता है ना तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। सो देखो हमने अभी एल में किया हुआ है और ये राइट में भी दिख रहा है आपको, देखो एल एंड आर। इसके लिए आपको शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 से आप इसको टॉगल कर सकते हो। तो देखो ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे अगर मैं इस सेशन पे जाऊं तो इस सेशन में अगर आपको ऐसे मिलते हैं प्लेट, तो ये प्लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये सिंपल सा ये रोटो कर देना है। बाकी स्टीरियो कन्वर्जन जो होगा वो होगा न्यूक में जाके लोग करेंगे उसको, जो स्टीरियो डिपार्टमेंट में है। आपको सिर्फ ऐसे रोटो करना पड़ेगा, इतना डिटेल में जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर मैं आपको स्टीरियो रोटो का भी थोड़ा सा एक बार एक नॉर्मली हम यहाँ से देख ले, स्टीरियो रोटो इमेज। सो स्टीरियो रोटो इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेज। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो छोटे छोटे छोटे, देखो नाक कैसे किया है, आंख कैसे किया है, लिप, ताकि वो डेप्थ दिखे। अगर किसी का बड़ा लिप है तो लिप दिखना चाहिए, और डेप्थ दिखने के लिए स्पेशली इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ पे की जाएंगी। एंड स्टीरियो रोटो में एक चीज और है कि आपको यहां से सिर्फ कैरेक्टर को नहीं करना है, इनफैक्ट आपको ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी रोटो, नहीं तो वो डेप्थ क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और एल पे जाते हैं। अब मान लो कि मैंने ना यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, जैसे सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे जाकर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। सी ये देखो, मैं छोटा शेप एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जाइए एंड जस्ट क्लिक। सॉरी, तो मैंने सिंपल यहां से ऐसे ले लिया, एंड देन अगेन मैं इधर में भी एक मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, सो ये देखो हमारे पास ये दो चीज मिल गए। अब अगर आप इसको जाकर शिफ्ट 2 इसमें देखोगे ना, तो देखो इसमें आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, पहले एक लेयर लूंगा और लेयर के अंदर इन दोनों को ऐसे डाल दूंगा। डाल दिया, राइट क्लिक करेंगे, स्टीरियो डुप्लीकेट करेंगे। तो ये जैसे ही डुप्लीकेट किया, लेयर 2 जो है हमारा राइट वाला है। सो अभी अगर तुम यहाँ पे आकर देखोगे ना शिफ्ट 2 में, तो देखो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में देख रहे हो, देखो ऑलमोस्ट अपना मैच हो रहा है। ये देखो ऑलमोस्ट अपना रोटो जो है मैच हो रहा है। सी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, बहुत हल्का सा फ्लिकर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें अभी मोशन है नहीं। तो मोशन जहां पे होगा ना, वहां पे थोड़ा सा आपको फ्लिकर दिखेगा। जैसे यहाँ पे आकर देखो, यहाँ भी हम शिफ्ट 1 में है। सो ये देखो यहाँ पे आपको ज्यादा फ्लिकर नहीं है, लेकिन अगर आप इस एरिया पे देखोगे ना, तो इस एरिया में देखना, देखो ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। सी तो आपको यहाँ पे आपको फ्लिकर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, ये वाला जो है स्टीरियो अलाइन, सो सी ये क्या है, ये देखो ये मेरा पूरा अलाइन हुआ है। शिफ्ट 1 देखो, 2 देखो, शिफ्ट 1 2। सो यहाँ पे ये अपने को क्या दिख रहा है कि ये पूरा अलाइन है। ये बेसिकली हमको इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे हमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हो और इसको ऑफ करो, अभी जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं शिफ्ट 1 में गया, या मैं यहाँ पे जाता हूँ
और एक और नया लेयर ले लेता हूं मैं और दूसरे शेप के लिए। जैसे मैं यहां पे गया और यहां से जाके मैंने इसको ऐसे अभी के लिए पकड़ लिया, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करता हूं और स्टीरियो डुप्लीकेट कर देता हूं। तो जैसे क्या हुआ, डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, स्टीरियो एंड डुप्लीकेट, या सो ये देखो अब यहाँ पे एल में है, हम शिफ्ट 2 में जाओ, ये देखो देख रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 देखो डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको अलाइन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ पे जाने के बाद शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, अब यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करोगे कुछ नहीं आएगा, आपको राइट में आके थोड़ा सा इसे अलाइन करना पड़ेगा, देखो ऐसा, और इस लेवल पे करना पड़ेगा ताकि ये ना, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना ये नहीं हो और ये मैच कर जाए, देखो। और अभी हमको किसको मैच करना है, इसको मैच करना है, ध्यान रखना ये वाला को मैच करना है, क्योंकि हमने शेप कहां क्रिएट किया है, यहां पे क्रिएट किया है। सो मैं यहां पे जाऊंगा, थोड़ा इधर जाऊंगा, देखो ऑलमोस्ट ये अभी हमारा इधर मैच हो गया। तो अभी मैं इसको बंद करता हूं और यहां पे आकर चेक करता हूं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, देखो ठीक है, डिस्टेंस आ रहा था पहले, अभी देखो आपको डिस्टेंस नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो ठीक इसी तरीके से हम जिसका करेंगे उसको हमको मेन मैच करना होगा। तो यहां पे आपको कैरेक्टर पे ज्यादा इश्यूज आएगा नहीं, क्योंकि कैरेक्टर का हमारा मेन लफड़ा नहीं है। जब हम कैरेक्टर पे आएंगे तो हमको कैरेक्टर को मैच करना पड़ेगा। जैसे अभी हम शिफ्ट 1 में है, एंड इफ आई विल सिलेक्ट दिस वन लाइक लेयर 3 नहीं, लेयर 2, यहां पे जाओ। सो देखो यहां पे हमारा ऑलमोस्ट जो है चीजें मैच्ड है। सो इसमें हमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इधर जाकर देखूं, देखो अभी हमारा डेप्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको इसको तो मैच कर देना इसके साथ पूरा ये। तो अगर अब ये बोलोगे कि यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, कारण ये है कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता तभी वहां दिखेगा, राइट ना। यहाँ पे देखो अगर ये वाला एज हम देखेंगे तो आप देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में सेम ही है, तो हमको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं थोड़ा इधर करके देखूं, जैसे एक नया लेयर लेता हूं शिफ्ट 5 एंड इफ आई विल ट्राई दिस वन, ये वाला एज को मैं थोड़ा ट्राई करता हूं पहले। ये देखो मैंने ये ले लिया और मैं एक छोटा सा इधर भी ले लेता हूं। इसका भी ले लेता हूं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये लेयर 5 है, राइट क्लिक, स्टीरियो डुप्लीकेट, डन। तो ये 6 बन गया। अब यहां पे आओ एंड शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में देख लो, तो शिफ्ट 1 में ये है एंड शिफ्ट 2 में ये है। तो अगर मैं यहां पे जाकर देखूं तो देखो यहां पे भी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ये देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम भी डिफरेंस नहीं है, ना के बराबर है। तो मैं अगर शिफ्ट 6 को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर उधर करूं भी तो अपने को देखो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, ये देखो, क्योंकि ये एकदम बराबर पे है और मोशन यहाँ पे है ही नहीं। देखो हमारा एकदम सीमलेस हो गया। देखो अब यहाँ पे जाओ, इसको बंद करो और यहाँ पे चेक करो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, देखो जरा सा भी नहीं लेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टीरियो रोटो कॉन्सेप्ट, कि आपको यहाँ पे ये दोनों मैच करना है। एंड जनरल अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है, लाइक आपके पास अगर लेफ्ट राइट दोनों प्लेट आपको नहीं मिल रहा है, तो यू डोंट नीड टू वरी। आपको सिंपली क्या करना है कि सिंपली आपको यहां से रोटो स्टार्ट करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जितने भी एजेस हैं उनके जो रोटो होंगे वो एकदम स्पेसिफिक होंगे, मतलब ऐसे। ये देखो फिर यहां पे जाएंगे, ये जो कान है ना, तो कान को भी आप एक बार में नहीं ले सकते, क्योंकि कान के पास बहुत डेप्थ होता है। अभी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसका कोई रूल्स रेगुलेशन है? जी नहीं, बिल्कुल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आपको ये खुद समझना होगा कि आपको कितना डेप्थ निकालना है, कहाँ पे ज्यादा डेप्थ, जैसे कान के अंदर डेप्थ होता है, तो आप इसको यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक इस तरीके से आप सेगमेंट्स बना सकते हैं इसका। लेकिन आपको लगता है कि सर मुझे कान पे उतना ज्यादा फोकस करना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो आप उसको इग्नोर मार दीजिए। बस शर्त है आपको बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा।
ये देखो, ये हो गया। एंड सेम टू सेम हम यहां पे भी कर लेंगे। यहां पे क्लिक करेंगे, ये हो गया, डन। अब इसको आप इतना बड़ा बड़ा भी रखने का जरूरत नहीं है, एकदम छोटा छोटा रखो, क्योंकि अब इसमें आपको फायदा भी एक होगा ना कि बस यही 2 पॉइंट एडजस्ट करना है। आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जाओगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे गया, समझ यहाँ पे हूँ, मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, तो अब हमें करना क्या है, और यहाँ देखो, ये जो भी करोगे, जैसे ईयर है तो भाई ईयर में ही आप एक साथ रखना सब। सो ऐसे हम टी प्रेस करेंगे और सीधा इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, डन। इसको सेलेक्ट करो, टी प्रेस करो, अंदर ले लो, इसको सेलेक्ट करो, टी प्रेस करो, अंदर ले लो, एंड फिर इसको सेलेक्ट करो और इसको यहाँ लगा दो। अब यहाँ लगाने के बाद कंट्रोल पकड़ो, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेना, ये देखो, एंड देन इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको भी यहाँ पे ऐसे, ये देखिए, बहुत आसान हो जाएगा अभी आपको काम करना। फिर यहाँ पे जाओ, सी। अब यहाँ पे हम जाएंगे आर पे एंड थोड़ा सा इसको, ये बस। सो यही चीज अपने को करना है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक एकदम परफेक्ट जो रोटो है वो हो चुका है। 4 में आप जाकर देखो, देखो आपका ये रोटो हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपको रोटो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। वापस हम यहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट फ्रेम पे ही है, और जितना छोटा था, मैं तो थोड़ा सा फिर भी बड़ा ले रहा हूँ, बट आपको इतना बड़ा भी नहीं लेना है एक्चुअल में, ठीक है। एंड नोज के लिए भी आप यहाँ पे जाओ और इसका रीनेम जरूर करना। मैं अभी रीनेम नहीं कर रहा हूँ, बट आप इसका प्रॉपर लेयर का नेमिंग करना, क्योंकि एक एक हिस्से में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। ये और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर मान लो कि ये सारी चीजें आपने करी, राइट ना, ये सारी चीजें करी, आपको अगर यहाँ पे और भी एक काम करना है तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे मैं इन सबको सेलेक्ट करके ना, पहले एक काम करता हूँ, इन सबको एक लेयर में डाल देता हूँ, इस लेयर में डाल दो, और मैं इसको फिलहाल के लिए कर लेता हूँ अभी इन सबको बंद। सो इनको ना अभी हम बंद कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको ऑफ रखो। स्टीरियो रोटो करने में एक और आपको मजेदार चीज आएगा, जैसे ये देखो, ये इसका सर हिल रहा है, राइट। तो सिंपल आप क्या करो, सिंपली आप यहां पे एक काम कर सकते हो कि आप ना इसको सबसे पहले यहां पे एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा एक सिस्टम बना लो, ठीक है, ऐसा। या आप डायरेक्टली एक सर्कल लेके भी बना सकते हो। अगर मैं इसको चलो एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं ऐसे एक सर्कल बना देता हूँ, टी प्रेस कर देते हैं और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, परफेक्ट। एंड देन गो टू ट्रैकर एंड मोका ट्रैकर, एंड इसको आप कर लो ट्रैक, एक बार के लिए इसको ट्रैक कर लो। सो देखो अभी जब मोका ट्रैकर में जा रहे हो ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो ये वाला एरिया नहीं जा रहा है, तो ये आपको एक तकलीफ देने वाला है। तो हम इसको रैंडम ना थोड़ा सा रैंडमली हम एक ऐसा बना लेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या था वो, सिंपल क्विक, यानी कि ये मैग्नेटिक वाला। तो आप इससे भी कर लो। ये क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा। नहीं, बैकस्पेस या कंट्रोल Z, यस,
एक सिंपल सा सिलेक्शन पहले कर लेते हैं एंड देन आई विल गो टू मोका ट्रैक एंड इसको ट्रैक कर लेते हैं। सो देखो ऑलमोस्ट ये आपका एकदम परफेक्ट ट्रैक होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट आपका परफेक्ट ट्रैक। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। इसको करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, फैन मैंने बहुत आवाज करना है यार, हल्का सा एसी चला फिर ठंडा लगने लगेगा, बंद कर देंगे, ठीक है। सो ये देखिए ये हो गया। अब मैं यहां पे जाता हूं एंड सी, एक मोटा मोटी मेरा ट्रैकिंग जो है कंप्लीट है, राइट ना। अब मैं क्या करूंगा, इसी को सेलेक्ट करके यही जो लेयर है इसी में आके ना मैं यहां से इसके नाक बना दूंगा। बना दिया ना। तो अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि नाक को एटलीस्ट आपको ट्रैक नहीं करना, मतलब नाक को बार बार रोटो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अकॉर्डिंग टू दैट शेप भी चेंज करना पड़ेगा ना आपको। सो देखो अभी आपका ये नहीं करना पड़ेगा, खाली बस यहां पे थोड़ा सा जाके ऐसे आपको जस्ट नॉर्मली इसको हिलाना है। ये देखो जस्ट टी प्रेस कर लो और थोड़ा सा आप इसको यहां से डब्ल्यू करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे जाके इसको कर लेते हैं ऐसा। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्टीरियोस्कोपी रोटो फ्लो। देखो यहाँ पे आ गए, इसी लेयर में है हमारा, तो अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो अभी ट्रैक्ट हो गया है एंड बस बीच बीच में आपको टी प्रेस करना है, देन जस्ट इसको आपको ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा यहाँ पे करेंगे एंड थोड़ा कंट्रोल दबा के इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पे आएंगे थोड़ा नीचे करेंगे, ये देखिए हो गया। तो ये ट्रैक कर लेने से आपका ये जो फ्लो है और आसान हो जाएगा। और बाकी की चीजें ये, अब जैसे ये जो हमने ट्रैक किया ना, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारा ट्रैक हुआ है, बट ये वाला स्टेप हमारा किसी काम का फिलहाल नहीं है। तो हमको जो मेन काम करना है वो हमको यहाँ से निकाल के ही करना होगा। जैसे मैंने ये लिया और हमने ये ले लिया, ये देखो। सो मेन जो हमारा काम करेगा ना ये वाला करेगा, देखो ये वाला। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, टी प्रेस करो, थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्टीरियोस्कोपी रोटो फ्लो। आप चाहे इस पे कर रहे हो, अगर आपके पास ये सेशन है, अभी देखो जैसे ये वाला जो मैं दिखा रहा था ना, इसमें आपको देखो एनाग्लिफ वाला व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, देखो इस पे आपको एनाग्लिफ का व्यू मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दो प्लेट्स हैं, दोनों अलग अलग कलर मोड पे शूट होते हैं। देखो दोनों EXR में शूट हुआ है, दोनों की जो वैल्यू है EXR है। सो अगर अभी आप चश्मा लगा के देखोगे तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो एंड दिस इज द 3D व्यू ऑलरेडी। ये देखो इसमें आपको थोड़ा सा हेजी दिखेगा, ये चश्मा लगाने के बाद आपको ये ठीक दिखेगा, ये 3D व्यू है इसका। सो यहाँ से अगर जाओगे तो ये आपको ओरिजिनल वाला प्लेट दिखेगा, यहाँ से आपको 3D व्यू आ जाएगा। अगर आप चश्मा लगा के देखेंगे तो अभी क्लियर वो आपको दिखेगा डेप्थ के साथ। और नॉर्मल अगर आप इससे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा और यहाँ से आपको L एंड R का व्यू दिखेगा। तो अभी तक हम जो R में काम कर रहे थे, सो आप लेफ्ट एंड राइट इसको चेक कर सकते। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो सो फिर आज के क्लास में रहेगा इतना ही। अब आपको ये सारे असाइनमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, काइंडली आप सारे असाइनमेंट्स रेडी करो, ठीक है। सारे असाइनमेंट्स फिर आपके चेक होंगे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं फिलहाल इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखो हमारे L एंड R के हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे चीजें बनके तैयार है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय। नहीं, हर पार्ट को ट्रैक आपको डिपेंड करता है। अगर आपके पास वैसे फुटेज है कि ट्रैक करने से हो जा रहा है, चलेगा, दौड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। तो फिर क्या फायदा ट्रैक करने का? नहीं, ट्रैक तभी करना है तुमको, ट्रैक तुम्हें तभी करना है जब उन हिस्सों का कॉमन एरिया को तुमको ट्रैक करना। अगर मान लो कि इसको तुम ट्रैक करोगे तो ट्रैक भी करोगे तो वो ट्रैक तो होने से रहा, क्योंकि वहां पे ट्रैक पॉइंट तो है नहीं ना। ट्रैक तो आपको ट्रैक करने के लिए भी जगह, ट्रैक को भी मैनुअल हम लोग सेट किए थे, तो मैनुअल सेट करोगे तो उससे जल्दी तो तुम्हारा रूट हो जाएगा। ट्रैकिंग कब करना है? ट्रैकिंग करना है जैसे आज का फेस है, ठीक है, अभी फेस मान लो तुम्हारा यहां से यहां तक जा रहा है, तुमको एक ट्रैक पॉइंट मिल गया, तो उससे आपको बाकी सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर सिंगल करना है तो तुम्हें नॉर्मली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक करके भी उसके अंदर रोटो तो तुमको बनाना ही है।
ट्रैक लेयर से रोटो नहीं होता। अगर तुम डायरेक्ट मोका ट्रैकिंग कर दोगे ना तो रोटो डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन देखो ये भी अगर तुम देखो ध्यान से, अगर सो जो हमने यहाँ पे मोका ट्रैकिंग किया है ना, देखो ये परफेक्ट कहाँ है, ये देखो नहीं परफेक्ट है। हर फ्रेम में जाके तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा, ये परफेक्ट नहीं होता। ये तो सिर्फ इसके लिए है जहां पे आपके शेप परफेक्ट है। और ये खास करके हार्ड एजेस के लिए मोका ट्रैकिंग, ध्यान रखना, हार्ड एजेस के लिए मोका ट्रैकिंग, जहां पे आपको जैसे एक हाथ है, देखो ये हाथ है। अभी मान लो कि आपका ये हाथ, हम यहाँ पे आपको अगर दिखाएं, जैसे सपोज मान लीजिए आपका ये हाथ है, राइट, जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ये हाथ का मेरा पोर्शन हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए। अब मान लो कि मेरे हाथ में क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। कैसा मोशन है, ये मोशन है यहां, ठीक है, फिर ये आ रहा है यहां, फिर आ रहा है यहां, राइट ना। तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर आपको यहां पे एक ट्रैक पॉइंट मिल गया तो आप यहां पे एक ट्रैक कर लो, और ट्रैक करके इस पूरे मास्क को, इसका जो तुम मास्क करोगे, इसके मास्क का एंकर पॉइंट यहां सेट करके इसके साथ लिंक कर दो। तो अब तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारा एक पॉइंट फिक्स हो गया। तो हर बार खाली क्या करना पड़ेगा, यहां से रोटेट करना पड़ेगा, यहां से ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, बस। इसके लिए ट्रैक यूज करते हैं और कोई कारण नहीं है। ट्रैक में जैसे ट्रैक कब यूज होगा, जैसे कार है, कार का भी इतने सारे पार्ट्स होते हैं, तो कार के हेडलाइट में कोई भी एक जगह पे ट्रैक कर लो एंड बाकी सबको उसके साथ कनेक्ट कर दो, तो उसके लिए आएगा। जैसे हम लोगों ने, याद है हम जब वो लड़की वाला फुटेज कर रहे थे, उसके अंदर हमारा ट्रैक काम नहीं कर रहा था, जहां पे वो घूम जा रही थी लड़की, जो पिछले क्लास में हमने देखा था, उसमें वो लड़की बार बार घूम जा रही थी। सो अगर आप ये देखो, जैसे हमने ये वाला भी किया था कि हेयर रोटे, ये वाला तो शायद नहीं था, लेट घूम जा रही थी, तो वो नहीं काम करेगा, ट्रैकिंग काम नहीं करेगा। और आप मोका ट्रैकिंग करोगे तो क्योंकि मोका ट्रैकिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, मोका ट्रैकिंग में आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि इतने सारे पॉइंट्स बनेंगे कि सारे पॉइंट्स को एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो ट्रैक करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको वो नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा फुटेज मिला, जैसे मैंने, याद है मैंने एक स्पाइडरमैन वाला फुटेज दिखाया था आपको, स्पाइडरमैन वाले फुटेज में ये देखो, ये वाले फुटेज में, ये वाला जो हमारा फुटेज था, करंट सेशन आई थिंक स्पाइडर, नहीं दिस वन। अब ये देखो ये कितना स्मूथ है, से ये एकदम स्मूथ है। तो ये जो ट्रैकिंग हो ना मोका से, एक बार में आपका काम हो जाएगा, एक बार में रोटो निकल जाएगा। लेकिन जहां पे जीटर ज्यादा है वहां पे नहीं निकलेगा, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है कोई चीज, एक आ रहा है दूसरा हाथ आगे आ रहा है, तो उस केस में ये नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान से समझ के रोटो करना पड़ेगा।